एक पॉइंट यहाँ होता है जहां पर हमारा सिर और गर्दन मिलते हैं, वहां एक गड्ढा होता है। आप देखेंगे जहां पर हमारा सिर और गर्दन मिलते हैं वहां एक गड्ढा होता है? ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। इसको आपने बड़े आराम से करना है और रोगी से बात करते हुए करना है, क्योंकि आपने मूवी देखते हैं आप लोग तो उनके अंदर देखते हैं यूं मारते हैं और मूर्छा आ जाती है। ये वही पॉइंट है। अगर आपने इसको ज्यादा प्रेशर दे दिया तो मूर्छा आ जाएगी। मूर्छा समझते हैं, बेहोशी। तो आपने इस प्रेशर को धीरे धीरे, इसका सही तरीका क्या है, एक हाथ आप ऐसे लगा लेंगे और इस उंगली से जो गड्ढा है, ये किसकी है? सर्वाइकल। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है? ये आपने करना है। इसको बड़े ध्यान से करना है। ज्यादा जोर से आपने प्रेशर दे दिया तो मूर्छा आ जाएगी, बेहोशी। हाँ, इसके बाद बैठे रहो। इसके बाद आपने क्या करना है, हाथ को ऐसे पीछे कर लेना है। पीछे कर लेंगे तो ये प्लेट आपको अब नजर आ रही है। सबको नजर आ रही है? आपने हाथ को पीछे किया तो प्लेट नजर आ गई। ये प्लेट नजर आ रही है सबको? कुछ नहीं करना है, ये प्लेट ले लेनी है इसके चारों तरफ। देखो फिर से हंसेंगे, है ना? देखो हंसना शुरू हो गए। ये ऐसे पॉइंट हैं जो आप सब सीख सकते हो। इनको जर्नल पॉइंट बोलते हैं हम, जीपी। अपनी भाषा में हम जीपी बोलते हैं। तो ये जीपी भी आप कर देंगे तो आपका काम हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा हाथ, ये देखो प्लेट नजर आ गई आप सबको। ये आपने ले लेना है यहां से। ये देखो हंसे, है ना? हंसे तो वहीं से समझ लो कि क्या नहीं, फंसे नहीं, पेन है ना? ऐसे ही फिर गर्दन के, सर्वाइकल के लिए गर्दन के मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए पॉइंट कहाँ है। तो ये बड़ा नाजुक हिस्सा होता है हमारा, तो इसमें आपने देने हैं। तो ये आप देखोगे कान के पीछे भी एक भाग होता है जो उठा हुआ होता है, देखो, उसको भी आपने सर्वाइकल में प्रेशर देना है। ये ऐसे पकड़ करके ये है ना? फिर इसके साथ साथ चलते चलते ये गर्दन के पॉइंट आ जाएंगे। ये ऐसे धीरे 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 ये करना है आपको। फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी रीढ़ की हड्डी। आपकी रीढ़ की हड्डी में सभी अंग जुड़े होते हैं, क्योंकि ये हमारा माइंड है। माइंड से संकेत जाएगा तो हाथ काम करेगा, माइंड से संकेत जाएगा तो पैर काम करेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक क्रिएटिव टीम होती है जो अंदर से हमारे रोगों को ठीक करती है। पता है? तो कौन जोड़ता है हाथ को, बताओगे आप? कैसे जुड़ता है हमारा हाथ? प्लास्टर तो इतना ही काम करता है कि हिले ना। गर्माहट जो मिलती है, प्लास्टर सिर्फ इतना ही काम करता है कि हिले डुले ना। तो हमारे बॉडी के अंदर जो क्रिएटिव टीम होती है, जो संरचना करती है, एक टीम होती है, वो उसको ठीक करती है। तो हमने उस टीम को बोलना है कि हमारे बॉडी के पार्ट इसमें दिक्कत आ गई है और आप काम करो, उसको ठीक करो। तो वो कैसे काम करेगी उसको हमने बोलना है। ये कमर के अंदर पूरी बॉडी के पॉइंट, आपको कुछ ना आए, आपको कोई पॉइंट पता नहीं है, आप क्या करोगे? ये पूरा आप उनका रीढ़ की हड्डी को कर दो। रीढ़ की हड्डी के बीच में नहीं, फिर से उठा हुआ भाग आ गया। मैं आपको ऐसा बता रहा हूं आसानी से आप समझ सके। फिर से उठा हुआ भाग आ गया, आपने उठे हुए भाग को प्रेस करना, पकड़ लेना। बिठा के करना, लेटा के करना है? लेटा करके करेंगे।
ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद साइनस की समस्या भी आती है। साइनस के पेशेंट बहुत मिलेंगे आपको। कुछ ना कर सको तो उनको ये बोल दो, ये दबा लो, ऐसे कर दो, कोई पॉइंट नहीं पता है, फिर क्या करो, ये साइनस का पॉइंट है, ब्रेन से थोड़ा सा नीचे साइनस, ये भी आपने इनके पूरे पॉइंट्स करने हैं। फिर आपके पास आएंगे, नींद नहीं आती। हाँ, बहुत पेशेंट मिलेंगे कि नींद नहीं आती। सबसे पहले तो पूज्य गुरु जी ने बताया था ना, बादाम रोगन 2-2 बूंद उनके नाक में आप डाल दो, लेटा करके, है ना, ये आपने डाल देना है। और क्या करना है, ब्रेन जब रिलैक्स होगा तो नींद भी अपने आप आएगी, तनाव दूर होगा तो नींद अपने आप आएगी। हमें पूज्य गुरु जी ने एक पेशेंट को दिया था, वो सोया नहीं, कई दिन से नहीं सोया। उसकी माँ के साथ आया, टीचर था वो, बहुत परेशान। गुरुजी ने उनको प्रेशर दिया, वो तो अगले दिन 7:30 बजे उठा, एक ही दिन में। नहीं, इन्होंने दिया था, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये बताते हैं, मैं करता हूँ। तो इन्होंने प्रेशर दिया और वो 7:30 बजे खुद आके बोलता है कि जी मैं तो 7:30 उठा। तो हमने कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं किया, हमने खाली उसके ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया, है ना। ये आपको भी नींद कम आती है क्या? ऐसी नींद तो आती है, यहाँ दर्द है। अच्छा, यहाँ दर्द हो रहा है, हाथ भी दिखा दो। आपका पेट भी ठीक नहीं रहता, इनका पेट भी ठीक नहीं रहता। हाँ, पैरालाइज का भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट आपको। आप शांति से देखेंगे तो सारे पॉइंट आ जाएंगे हर बीमारी के बारे में। अभी मैंने इनका हाथ देख लिया, तो मेरे को कैसे पता लग गया कि इनका पेट साफ नहीं है, पेट इनका ठीक नहीं है, कैसे पता किया? नहीं, नेल से नहीं पता किया। अभी इसको भी समझना है। अब हम पैरों की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, गर्दन हो गई, ठीक है, ये चेस्ट एरिया आ गया, ये आपका स्टमक एरिया आ गया, समझ रहे हैं। इसके बाद क्या है, ये पैर आ गए। पैर अंदर की तरफ होते हैं ना, पैर अंदर की तरफ होते हैं, तो ये आपके पैर हो गए। और बाहर की तरफ क्या होते हैं, तो ये हमारे हाथ हो गए। तो आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो यहां से ये भाग अगर उठा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको, ये भाग अगर उठा हुआ है उंगलियों के बीच में, ये भाग है ना, ये पेट हो गया। पेट के नीचे क्या है, टांगे है ना, ये टांगे और ये बीच का भाग आ गया। मल मूत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं ये पकड़ लो, बीच का हिस्सा आ गया ना, ये टांगे, ये बीच का हिस्सा आ गया। मल मूत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं ये पकड़ लो। पाइल्स है, आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे बुजुर्ग जो हमारे माता बहनें हैं कि बाथरूम की बड़ी समस्या रहती है, रोक नहीं पाते, ये पॉइंट करो, 3 दिन में आराम मिल जाएगा। ये मैं बता रहा था, पेट आपने चेक करना है, कुछ नहीं करना जी, हाथ दिखा दो, लो जी। तो हाथ का ये भाग अगर उठा हुआ है, ये भाग अगर हाथ का उठा हुआ है तो आप समझ लो पेट खराब है। जब आप इतनी बात हाथ देखने से बता देंगे कि जी आपका तो पेट खराब है, तो आपका प्रभाव कक्षा में जाएगा कि नहीं जाएगा? लोग आपको डॉक्टर समझेंगे कि नहीं समझेंगे? आपने पकड़ लिया कि ये भाग उठा हुआ है, उठा हुआ भाग है तो पेट खराब है। आप इनका देख सकते हैं, इनका ये भाग उठा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, इनका ये भाग उठा हुआ है, देख रहे हो, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। देखो सुरेंद्र जी को देखो, दिखाओ इनको हाथ, उनका हाथ और इनका हाथ, तो इसका मतलब पेट खराब है। आप उनको सीधा ना बोलो कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है उनको बार-बार लेटरिन आती है।
इन्फेक्शन नहीं होता। पेट खराब का मतलब बार बार लेटरिन जाना, चिकनी लेटरिन जाना, मुकस बनना, मुकस बन जाता है ना, आँव जिसे बोलते हैं, समझते हो। खाना खाया, लेटरिन गया, पेट सुबह लगा मेरे पेट साफ हो गया, सुबह पेट साफ होने के बाद उसकी गड़बड़ है, बार बार जाते हैं, उसका भी आपको दवा देंगे, बता देंगे अभी। देखो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हरड़ ले लो 50 ग्राम। आपने ये पॉइंट देना है, साथ के साथ पॉइंट देते रहे, सुन लें। 50 ग्राम हरड़ ले लें, 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम हरड़ ले लें, छोटी हरड़, बाल हरड़ जिसको बोलते हैं, पंसारी के यहाँ मिल जाएगी आपको। और 2 चम्मच अरंडी का तेल तवे पर डाल करके हरड़ को भून लीजिए। हरड़ को भून लीजिए, 1.5 से 2 मिनट बाद वो सुनहरे कलर की हो जाएगी। सुनहरे कलर की हो जाएगी तो उसको उतार करके पाउडर बना लो। पाउडर बना करके रात को 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले लो, पेट आपका साफ, क्लियर। 2 से 3 बार आप मोशन जाएंगे, सब क्लियर। आपका वैसे ही वजन कम हो जाएगा। हफ्ते में 3 दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन आप ले लो, आपका वेट भी कम होगा। 1 चम्मच ले लो। ये देखो, ये पेट की समस्या है तो ये पॉइंट देते ही जब आपने ये चैनल किए तो पूरे आपके पॉइंट हो गए। फिर आपके पास किडनी के पेशेंट को होता है, छोड़ना ही नहीं है, कैसा भी पेशेंट आए ये पॉइंट तो करना ही करना है। ये हो गया। उसके बाद हाथों के पॉइंट, पैरालाइसिस पेशेंट के ये चैनल, ये आगे की ये उंगलियां, अंगूठे, ये ऐसे, इसमें थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा। अभी पहले आपने आगे आगे प्रेशर दिया, ये आपका आपने इतना पकड़ लेना है। ये पैरालाइसिस के पेशेंट को ये पॉइंट आपने देने, ये सारे ये पॉइंट देने पूरे। इस थेरेपी से आपका प्रभाव बहुत बड़ा जबरदस्त जाएगा कक्षा में, क्योंकि आप कोई दवाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, वो ठीक कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये, क्योंकि पैरालाइज का जो पेशेंट होता है वो बैठ भी नहीं पाता है, रीढ़ की हड्डी को आपने करना है। ये ऐसे ही ये पैर में, ये हमारी रीढ़ की हड्डी आ गई, ये देख रहे हो आप लोग, ये वाला जो भाग है, कैसी होती है रीढ़ की हड्डी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, इस शेप में होती है, देख रहे हो, सब यही है आपकी बॉडी के अंदर, ऐसी होती है ना उसकी शेप, आप देखोगे तो ये वाले पॉइंट आपने करने हैं पैरालाइसिस पेशेंट के। हो गया, समझ आ रहा है सबको? आसान है कि कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है ना? ये देखो, ये ऐसे ही होती है ना रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल सेम, आप जाके देख लेना अपनी किताब में। ये देखो, ये आपने पॉइंट उसके करने हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को आप बड़े आराम से लेटा देंगे। एक ऑयल आता है, आपने ऐसा नहीं करना है कि पूरा प्रेशर दे करके स्किन को उतार देना है।